प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मत्ती अध्याय 8 का 17। यहाँ लिखा है, ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारी जो है, एक तो दुर्बलता, दूसरी बीमारियों को उठा लेता है, मतलब हमारे जीवन से हटा देता है या उसे हमारे जीवन से दूर कर देता है। ठीक है, हम दो चीज़ों पर आज मनन करेंगे सुबह। पहला, दुर्बलताओं के अंदर दरअसल ये जो शब्द है दुर्बलता के लिए, ये जो शब्द है दुर्बलता, ये हमारी शारीरिक दुर्बलता के लिए भी है, इस संसार की भौतिक दुर्बलताओं के लिए है, आर्थिक दुर्बलताओं के लिए भी है, आर्थिक मानसिक दुर्बलताओं के लिए भी है, हमारा सोशल दुर्बलताओं के लिए भी है, हमारा व्यक्तिगत दुर्बलताओं के लिए भी है। अरे जो हम इस संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की दुर्बलताओं को फेस करते हैं। ठीक है, उसमें गरीबी भी हो सकती है, हमारा आर्थिक तंगी भी हो सकती है, हमारी मानसिकता भी हो सकती है उसके अंदर कि हम हमेशा चिंतित रहते हों किसी चीज़ को लेकर या किसी विषय को लेकर। किसी ने कहा है इस संसार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैसा है। लेकिन मेरे जी, जो अमीर बन चुके हैं, जो पैसे वाले हैं, अगर उनसे पूछें तो वो कहेंगे नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। तो प्रॉब्लम मेरे जी जो अजीब और डिफरेंट टाइप की अलग अलग इंसान के अंदर होती है, जैसे हम दुर्बलता भी कह सकते हैं कि दुर्बलताएं इंसान के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में इसलिए हुआ कि हमें वो जीवन दे। पहली बात जीवन दे, और दूसरी बात उसी के अंदर है कि बहुतायत का जीवन दे। बहुतायत के लिए इंग्लिश शब्द है अबंडेंट, जिसका मतलब आर्थिक, मानसिक, भौतिक रीति से भी होता है। और यहाँ पर हम दूसरी चीज़ों पर जो मनन करने जा रहे हैं वो बीमारियों को उठा लिया। ठीक है, बीमारी, एक सर्वे के अनुसार इस संसार में जो टोटल बीमारियाँ हैं वो 39 है। 39 मतलब 39 कोड़े खाने से, प्रभु के 39 कोड़े खाने से मनुष्य क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। जो मेजर मैंने कहा बीमारियाँ जो हैं वो 39 है। ठीक है, नासा के अनुसार 39 है। नासा ये एक रिसर्च के अनुसार, नासा ही नहीं और भी रिसर्च हैं जो 39 बीमारियों का जिक्र करते हैं कि बीमारी जो है इस संसार में 39 है। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े जब मनुष्य के लिए खाए, हम लोगों के लिए खाए, तो उन सारी बीमारियों से प्रभु ने हमें चंगा कर दिया। वचन में पुराने नियम में अगर देखें हम तो वहाँ लिखा यहोवा राफा है। परमेश्वर कहता है तुम यदि मेरी बात सुनो, मेरी बात को मानो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, यहोवा राफा हूँ। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब मनुष्य देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह की शकल में परमेश्वर जब इस संसार में आया, उसने हमारी दुर्बलताओं को भी और बीमारियों को भी उस कलवरी क्रूस पर ले लिया। हमारा आपका फर्ज ये है कि हमें विश्वास करना है। ठीक है, अगर आप समस्या में हैं तो अपनी समस्या से बात करें मतलब मुंह खोलें। ठीक है, किसी ने कहा है कि आपकी परीक्षाओं से बाहर निकलने का जो सबसे अच्छा मूल मंत्र है वो आपका मुंह है। अगर आप समस्याओं में, परेशानी में, दुख में हैं, कष्ट में हैं, किसी भी प्रकार के आप तनाव में होकर गुजर रहे हैं या आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, आपको अपने मुंह को खोलने की ज़रूरत है। आप अपने मुंह को खोलकर वहाँ बात कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। जब आप लगातार परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मनन का अर्थ भी बोलना भी है, अपने आप से बात करना है। प्रभु आशीष दे।